हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 3 हाउ मच कैन यू कैरी। कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाकर कहीं लेकर जाना। ठीक है, तो आप कितना उठा सकते हो। द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक। क्लेवर मीन्स चालाक, डोंकी गधा, हैवी भारी और सैक होता है बोरा। बोरे को सैक बोलते हैं। Sandesh has a donkey. It carries sacks full of salt on its back. संदेश नाम के आदमी के पास एक गधा है और वो गधा अपनी पीठ पर बहुत सारे नमक के बोरे उठाकर जा रहा है। On the way to the market they have to cross a river. वे मतलब रास्ता, और मार्केट बाज़ार जाने के रास्ते में उन्हें एक रिवर नदी क्रॉस करनी पड़ती है। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। और एक दिन नदी पार करते हुए गधे का पैर स्लिप हो गया यानी फिसल गया और वो नदी में गिर गया। When it got up, the sacks felt very light. Felt मतलब महसूस होना और light मतलब हल्का। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसे अपने बोरे बहुत हल्के लगे। Guess why the sacks felt lighter? तो बच्चों, बोरे क्यों हल्के लगे? क्योंकि बोरों में नमक था और नमक पानी में घुल जाता है। ठीक है। द डंकी वॉज वेरी हैप्पी और गधा बहुत खुश था। दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। तो उसको क्या एक तरकीब आई। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। अगले दिन चालाक डोंकी ने फैसला लिया कि नदी पार करते हुए वो पानी में एक डुबकी लगा लेगा। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक। ट्रिक होता है बच्चों चाल। तो इस बार संदेश डंकी की चाल समझ गया। हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन। तो संदेश बोलता है कि अब मैं इस गधे को सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन द प्लेस ऑफ सॉल्ट। और अगले दिन संदेश ने नमक के बोरों की जगह ऊनी कपड़े बोरों में भर दिए। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर? व्हाई? तो बताओ बच्चों, डंकी के साथ क्या हुआ होगा जब उसने नदी में डुबकी लगाई? जब डंकी ने नदी में डुबकी लगाई तो उसके बोरे भारी हो गए। क्यों? वाई? क्योंकि जो वुलन क्लॉथ होते हैं जब उनको पानी में डालते हैं तो वो भारी हो जाते हैं। ऊन पानी में डालकर भारी हो जाती है। राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसो। राजू सीसॉ झूला लेना चाहता है। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसॉ। राजू को सीसॉ के झूले की सवारी के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है। रानी कम्स टू हेल्प राजू। तो राजू की मदद के लिए रानी आती है और वो सीसॉ झूले के दूसरी तरफ बैठ जाती है। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। मगर फिर भी राजू झूला नहीं ले पाता। कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि राजू झूला क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि राजू रानी से भारी है, इसलिए राजू नीचे ही रह गया और रानी हवा में ऊपर है। तो इसका आंसर आएगा राजू इज हैवियर देन रानी। असलम कम्स टू हेल्प देम। फिर उन दोनों की मदद के लिए असलम आता है और असलम रानी के साथ उसकी तरफ बैठ जाता है। मगर जब असलम बैठता है
तो झूला दूसरी तरफ झुक जाता है रानी की तरफ और राजू हवा में उड़ जाता है। पिक्चर में देखो बच्चों, लुक एट द पिक्चर। कैन यू टेल वाई द सीसा टर्न दिस वे? क्या आप बता सकते हैं कि झूला ऐसे क्यों हुआ, दूसरी तरफ को क्यों झुक गया? क्योंकि अब रानी और असलम दोनों मिलकर राजू से भारी हो गए। तो इसका आंसर आएगा राजू इज़ लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विद मी। फिर राजू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया आया है, मैं झूले पर अपना बैग लेके बैठूंगा। वी आर ऑल इंजॉइंग द राइड। और ऐसे करने से हम सब झूले का आनंद ले पाएंगे। तो बच्चों, जैसे ही राजू झूले पर अपना बैग लेकर बैठा तो झूला दोनों तरफ से क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे करने से बच्चे आराम से पैरों से झूले को ऊपर कर सकते हैं और वो झूला ले सकते हैं। ठीक है। हैवियर और लाइटर, भारी और हल्का। Which of the two things will make the seesaw go down? Look at the example. बच्चों, एग्जाम्पल में एक वाटरमेलन दिया है और एक मस्क मेलन दिया है। तो देखो, इन दोनों में से सीसो को नीचे कौन लाएगा? नीचे वाटरमेलन लाएगा क्योंकि वो भारी है। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। अब हमें लाइन लगाकर हैवी वन को सीसो से मैच करना है। ए में आएगा मटका, मटका भारी होता है। बी में आएगा जग। सी में आएगी बकेट। ठीक है बच्चों। कलर द वन विच इज़ लाइटर। अब हमें उस पे कलर करना है जो हल्का है। तो बताओ, ए में टेनिस बॉल, फुटबॉल, तो किस में करेंगे? टेनिस बॉल में कलर। बी स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स, तो इसमें आएगा ज्योमेट्री बॉक्स। छोटू मंकी एंड द कैरेट्स, छोटू बंदर और गाजरें। चिकी एंड मिकी रैबिट सॉ अ बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। चिकी मिकी दो खरगोश हैं, उन्होंने एक बैग देखा और उस बैग में गाजरें थी। और वहीं एक पास में बंदर भी सोया हुआ है एक पेड़ के नीचे। चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग, फाइटिंग मतलब लड़ाई करना, और चिकी और मिकी लड़ाई करने लगते हैं। आई विल टेक बिगर कैरेट्स, नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। एक खरगोश बोलता है कि मैं बड़ी गाजरें लूँगा, तो दूसरा कहता है नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी गाजरें लूँगा। छोटू मंकी केम टू हेल्प देम, छोटू बंदर उनकी मदद के लिए वहाँ आता है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस, शेयर मतलब बांटना, इक्वली बराबर। हम ये गाजरें एक दूसरे में आपस में बराबर से बांटना चाहते हैं। बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, मगर कुछ गाजरें बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं। व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करें? छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम, तो छोटू मंकी उनकी मदद के लिए कोई चीज़ लेकर आया। Guess and tell what Chotu Monkey used to help Chicky and Mickey. Draw a picture of it in the monkey's hand. तो बच्चों, आप अंदाज़ा लगाओ कि छोटू मंकी उनकी मदद के लिए क्या लेके आया होगा और उसकी पिक्चर हमें मंकी के हैंड में ड्रॉ करनी है। जो छोटू मंकी तराजू लेके आया, बीम बैलेंस लेकर आया, जिससे वो चिक्की और मिक्की को बराबर से गाजरें बांट सके। तराजू क्या होता है? उसमें हम किसी भी चीज़ का वेट कर सकते हैं। ठीक है। फाइंड आउट,
योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। आपके पेरेंट्स गाजरें खरीदते हैं अपने परिवार के लिए, तो वो एक टाइम में कितनी गाजरें खरीद सकते हैं? वो एक टाइम पे 1 kg या 2 kg खरीद सकते हैं। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वे द कैरेट। सब्जी वाला गाजर का वजन कैसे करेगा? तो सब्जी वाला गाजर का वजन बीम बैलेंस की सहायता से करेगा, और इसे तोलने के लिए हमें बाट की ज़रूरत होती है, जो 1, 2, 3 kg के होते हैं। kg किलोग्राम्स होता है, और ऐसे सब्जी वाला सब्जी का वजन तोलता है। हाउ मच कैन सिमरन कैरी। सिमरन कितना ले जा सकती है? सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। सिमरन के पापा को कुछ सामान की ज़रूरत है जो उनके घर के स्टोर में है, और उन्हें किचन में लेकर जाना है। सिमरन वॉन्ट्स टू हेल्प हर फादर, और उसमें सिमरन अपने पापा की मदद करना चाहती है। बच्चों, उनके स्टोर रूम में देखो क्या क्या सामान है। 1 kg सॉल्ट है, 2 kg शुगर, 2 kg दाल, 1 kg घी, 2 kg कुकिंग ऑयल, 5 kg राइस और 5 kg आटा है, जो सिमरन और उसके पापा को किचन में लेकर जाना है। गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिमरन कौन कौन से बैग्स ले जा सकती है? तो बच्चों, सिमरन 1 kg और 2 kg के बैग्स ले जा सकती है। वो 1 kg सॉल्ट, 2 kg शुगर ले जा सकती। गेस हु कैन कैरी वट। हर फादर। अब आपको अंदाज़ा लगाना है उसके पापा क्या क्या ले जा सकते हैं। उसके पापा 5 kg राइस और 5 kg आटा ले जा सकते हैं। हर मदर, और उसके मदर भी 5 kg ले जा सकते हैं। हर यंगर सिस्टर, उसकी सिस्टर छोटी है जो कुछ नहीं ले जा सकती। कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दीज बैग्स टुगेदर। क्या सिमरन कोई भी 2 बैग्स इकट्ठे ले जा सकती है? इफ़ यस विच वन। यदि हाँ तो कौन से? तो सिमरन 1 kg सॉल्ट और 1 kg घी ले जा सकती है। विच बैग्स कैन यू कैरी। गेस। तो आप कौन सा बैग ले जा सकते हो, वो आप बताओगे, ठीक है। आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। बच्चों, ये एंट है जो बोल रही है कि मैं चीनी का एक दाना ले जा सकती हूँ जो मुझसे भी बड़ा होता है, ठीक है। मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विथ द थिंग इट कैन कैरी। तो बच्चों, नीचे कुछ एनिमल्स और उनके साथ सामान की पिक्चर्स दी गई हैं। आपको मैच करना है कौन सा एनिमल कौन सा सामान उठा सकता है, ठीक है। फर्स्ट है क्रो। ये एक बर्ड है, ये क्या उठाएगा? ये लीफ उठाएगा। और फिर है एलिफेंट। एलिफेंट क्या उठा सकता है? एलिफेंट ये भारी लकड़ियां उठा सकता है। और ये डंकी, डंकी उठाएगा शुगर का सैग, बोरा उठाएगा ये चीनी का। और डॉग, डॉग क्या उठा सकता है? डॉग बॉल कैरी कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर हाउ मच कैन कैरी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।